हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियस इज नॉट करेक्ट। यानी हमें 4 ऑप्शंस गिवन है एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियस के, और हमसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन या कौन सा ऑर्डर जो है गलत है। तो ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन ए देखते हैं। हमें गिवन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी हैलोजेंस गिवन है ग्रुप 17। तो अगर डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि साइज़ जो है हमारा बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है कम होता है डाउन द ग्रुप जाने से। तो हम क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस का जो ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आयोडीन सबसे बड़ा, फिर ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। यानी जो ऑप्शन ए हमें गिवन है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन बी की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है यट्रियम +3, स्ट्रोंशियम +2 और रुबीडियम प्लस। देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमें क्या क्या गिवन है? रुबीडियम प्लस, स्ट्रोंशियम +2 और यट्रियम +3। ये जो तीनों ही आयन्स हैं, या हम कह सकते हैं जो एलिमेंट्स हैं, ये आते हैं हमारे पीरियड नंबर 5 में। 5th पीरियड के ये तीनों एलिमेंट्स हैं सच दैट रुबीडियम है ग्रुप 1 का एलिमेंट, स्ट्रोंशियम है ग्रुप 2 का एलिमेंट और यट्रियम है ग्रुप 3 का एलिमेंट। तो अगर हम देखें ये जो तीनों आयन्स है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, यानी तीनों में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। तो हम इन तीनों के साइज़ का ऑर्डर निकालने के लिए हेल्प लेते हैं प्रोटॉन्स की। इन तीनों में बेशक इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, लेकिन प्रोटॉन्स जो हैं डिफरेंट है। तीनों में प्रोटॉन्स आर डिफरेंट। प्रोटॉन्स अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, हमारा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग आता है, जिसकी वजह से जो साइज़ है वो भी डिफरेंट होगा। तो अगर हम देखें रुबीडियम, स्ट्रोंशियम और यट्रियम में +1, +2, +3 ऐसे गिवन है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो क्या होता है, हमारे प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो साइज़ है इन आयन्स का वो कम होता जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑर्डर आएगा जो आयनिक रेडियस का, क्योंकि हमें आयन्स गिवन है, वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे बड़ा रुबीडियम, देन स्ट्रोंशियम +2 एंड सबसे छोटा होगा यट्रियम +3। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ऑप्शन बी हमें गिवन है वो एक इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका अपोजिट ऑर्डर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर हम ऑप्शन सी की तरफ चलें, ऑप्शन सी हमें गिवन है नायोबियम और टैंटलम। अगर देखें ऑप्शन सी को, नायोबियम एंड नायोबियम एंड टैंटलम TA, इन दोनों को देखा जाए तो नायोबियम जो है वो 5th पीरियड का एलिमेंट है और टैंटलम जो है वो 6th पीरियड का एक एलिमेंट है। अब जब हम नायोबियम से टैंटलम की तरफ डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ नीचे जाते हुए टैंटलम से पहले लैंथेनॉइड आने लग जाते हैं, यानी पूरा लैंथेनॉइड की जो सीरीज़ है वो टैंटलम से पहले आ जाती है, जिसका क्या मतलब है कि 4F ऑर्बिटल जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। 4F ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होगा कि 4F यानी F की जो है शील्डिंग बहुत पुअर होती है। शील्डिंग पुअर होने की वजह से हमारा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है।
इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यानी साइज छोटा हो जाता है। डाउन द ग्रुप हमें एक्सपेक्टेड था कि जो टैंटलम है वो बड़ा होगा नायोबियम से, लेकिन 4F के आ जाने से शील्डिंग पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से साइज जो है छोटा हो जाता है। यानी जो हमारा एक्सपेरिमेंटल साइज आता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि नायोबियम और टैंटलम ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हो जाते हैं। इस चीज़ को बोला जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी नीचे जाते हुए डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक लैंथेनॉइड के आने की वजह से, पूरी लैंथेनॉइड सीरीज के आने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो गई, यानी साइज छोटा हो गया, जो कि जिसे कहते हैं हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट है। अब ऑप्शन डी देखें। ऑप्शन डी हमें गिवन है लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। अब लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन हमें पता है, ऑप्शन डी है लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। ये तीनों जो है वो पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे भी यही सेम लॉजिक लगाएंगे कि लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जब हम जाते हैं तो हमारा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो साइज़ है वो कम होता रहता है। तो जो साइज़ आना चाहिए एटॉमिक रेडियस का जो ऑर्डर आना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होगा कि लिथियम सबसे बड़ा, देन बेरिलियम एंड देन बोरॉन। और हमें ऑप्शन में भी, क्वेश्चन में यही गिवन है, यानी ऑप्शन डी भी जो है करेक्ट है। सिर्फ एक ऑप्शन बी ही ऐसा है जो इनकरेक्ट आ रहा था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप सबको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।